वेलकम टू अवर चैनल आई विद अचान। हम अष्टांग हृदय के चैप्टर 8 मातृश्रुति अध्याय के में पढ़ रहे थे। मातृश्रुति अध्याय के पार्ट 1 में हमने आहार मात्रा, लघु गुरु भोजन, विसूचिका, अलसक, दंडलसक, आम विष और आम दोष चिकित्सा पढ़ी थी। अब हम आज अवतर्पण प्रयोग से पढ़ेंगे श्लोक नंबर 20 से। अवतर्पण इन आम। अब आम दोष अगर है तो उसमें अवतर्पण का क्या रोल है ये बताया गया है। शांतिर आम विकारा नाम, यहाँ शांतिर फिर आम है फिर विकार नाम भवति तब अवतर्पणात् त्रिविधम त्रिविधे दोषे तत्समीक्षे प्रयोजनात्। मतलब शांतिर आम विकार नाम, आम दोष की शांति के लिए या जो भी आम दोष में जो भी अलसक अग्निमंद जो भी है उसको दूर करने के लिए अवतर्पण सबसे अच्छी चिकित्सा है। त्रिविधम त्रिविधे दोषे तत्समीक्षा प्रयोजना। और अवतर्पण हमें दोष की स्थितियाँ, देश काल और प्रकृति को देखकर 3 प्रकार का है। अवतर्पण दोष की प्रकृति देश काल को देखकर 3 प्रकार का सोच विचार होता है, 3 प्रकार का होता है। अब पहले मैं आपको इसके आगे का श्लोक बताने से पहले मैं एक बार अवतर्पण के 3 प्रकार क्या होते हैं उनके बारे में बताती हूँ। तो एक बार टाइप ऑफ अवतर्पण, लंघन। अवतर्पण को लंघन भी बोलते हैं। अवतर्पण मतलब अपतर्पण, तर्पण का मतलब क्या होता है? भरपेट खाना, तृप्ति होना, पेट भरना, ठीक है, मतलब पुष्टि। और अपतर्पण मतलब उसका अपोजिट, ठीक है। तो अपतर्पण को हम लंघन भी कहते हैं क्योंकि अपतर्पण मतलब पुष्टि से कम खाना या क्षय करना, तो वो लंघन भी हुआ, उसमें कमी भी हो रही है। तो अवतर्पण इज 3 टाइप: लंघन, लंघन पाचन एंड दोष विरेचन। लंघन मतलब फास्टिंग, लंघन पाचन मतलब फास्टिंग भी करनी है, पाचक द्रव्य भी लेने, डाइजेस्टिव ड्रग्स भी लेने, और दोष विरेचन और लास्ट का है विशोधन करवाना है, ठीक है, भवन विरेचन करवाना। लंघन फास्टिंग। लंघन इज द इंडिकेटेड व्हेन द डोज आर माइल्ड। जब दोष कम मात्रा में होते हैं या जो अजीन है वो आम है वो कम मात्रा में या फर्स्ट स्टेज में है, तो उस टाइम पे हम लंघन सिर्फ लंघन करवाएंगे। लंघन का मतलब क्या है? फास्टिंग। जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी है, ठीक है, या किसी टंकी में थोड़ा सा पानी है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने आप सूखने देंगे, वो अपने आप से हवा और धूप से अपने आप से सूख जाएगा, ठीक है। तो वही हवा धूप क्या है? फास्टिंग है। अब वही हवा धूप लंघन है कि ना, जैसे थोड़ा बहुत अपने शरीर में, पेट में अगर थोड़े बहुत कोष्ठ में दोष हैं तो वो अगर थोड़ी मात्रा में है तो आप फास्टिंग करेंगे तो अपने आप ही हमारा शरीर उसे पचा लेगा, अपने आप ही वो दोष जब पच जाएंगे तो अपने आप ही शरीर निरोगी हो जाएगा। तो यही बोला गया, लंघन इज इंडिकेटेड व्हेन द दोष आर माइल्ड जस्ट एज अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टैंक absorbed by the wind and sun. The mild vitation dose also come to normal with the help of fasting, which increase the power of digestive as well as saman bath in the body. ठीक है, वही फास्टिंग आप कुछ इसीलिए हमारे संस्कृति में, आभास संस्कृति में फास्टिंग को बहुत अच्छा माना गया है, उपवास को, क्योंकि क्या है, उपवास करने से अगर आप एक हफ्ते में या महीने में 2 बार उपवास करते हैं, इसीलिए तो ये एकादशी का व्रत रखने का बहुत महत्व है कि आप महीने में 2 बार, हफ्ते में 1 बार अगर उपवास करते हैं तो आपके जो भी शरीर में जो दोष बढ़ रहे हैं या कम अवस्था में, अल्प अवस्था में जो दोष हैं, उन दोषों को अपना शरीर खुद ही पचा देगा। हमारे शरीर में खुद ही इतनी शक्ति है कि वो पचा सके, ठीक है। अब सेकंड क्या है, अगर मध्यम मात्रा में दोष है, मध्यम मात्रा में आम है, तो क्या करना है? लंघन पाचन, ये 2 चीज़ करनी है। फास्टिंग एंड डाइजेस्टिव ड्रग, बोथ फास्टिंग एंड डाइजेस्टिव ड्रग आर इंडिकेटिव व्हेन द डोज गेट एग्रीगेटेड मॉडरेटली टू ड्राई अप द टैंक विच कंटेन मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर, सम डस्ट एंड सैंड ऑल्सो रिक्वायर्ड, है ना। अब अगर पानी थोड़ा ज़्यादा है टैंक में तो क्या करेंगे हम, हवा धूप से तो सूख ही रहा है, अगर हम थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा, है ना। तो वो मिट्टी और डस्ट वो क्या है? वो है पाचक द्रव्य। ऑल्सो रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द अबव फैक्टर लाइक वाइंड एंड सन। सिमिलरली बोथ फास्टिंग एंड डाइजेस्टिव ड्रग आर एसेंशियल टू मैनेज मॉडरेट वाइटेड दोष। दोषों को समस्थिति में बनाने के लिए दोनों जरूरी है। दोष विरेचन, एलिमिनेशन और एलिमिनेशन थेरेपी मतलब संशोधन क्रिया। व्हेन दोष आर हाई, एक्सप्लोशन इज द ओनली वे जस्ट एज द क्रॉप इन फील्ड डोंट ग्रो वेल अनलेस एक्सेसिव वाटर ड्रेन आउट। मतलब उसी तरह की, अगर जैसे खेत में अगर
अत्यधिक पानी भर गया है, आप गमले में बहुत ज़्यादा पानी भर दोगे तो वो भी उस पौधे के लिए या उस फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। तो उसे बचाने के लिए हम ये नहीं सोच सकते कि हवा पानी से सूख जाएगा, धूप से सूख जाएगा या थोड़ी बहुत मिट्टी से सोख लेगी, नहीं, वो ज़्यादा पानी है, इसलिए उसको हमें अपने हाथ से स्वयं निकालना पड़ेगा, मतलब शोधन करवाना पड़ेगा। अगर शरीर में ये सेम स्थिति होगी, शरीर में दोष बहुत अधिक मात्रा में होंगे जो शरीर खुद उनको पचा नहीं पाएगा या पाचक द्रव्य उन पर अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम संशोधन क्रिया द्वारा, वर्ण विवेचन द्वारा उनको निकाल देंगे पंचकर्म द्वारा। ठीक है, तो ये 3 आपने पढ़ लिए, लंघन, लंघन पाचन और दोष विवेचन। अब ये देख लिए इसके आगे का श्लोक, तत्र अल्पे लंघन पथ्यम मध्य लंघन पाचनम। अगर अल्प मात्रा में दोष है तो लंघन करवाना है, और पथ्य भोजन करवाना है, मतलब लघु भोजन करवाना है, उसका हितकर भोजन करवाना है उस रोगी को। मध्यम लंघन पाचनम, अगर मध्य मात्रा में दोष है, मध्य मात्रा में अगर आम है तो हमें लंघन भी करवाना है और पाचक द्रव्यों का भी यूज़ करना है। प्रभूते शोधनम तदिति मूल उन्मूले मलान, और प्रभूते शोधन बहुत अधिक मात्रा में है तो शोधन करवाना है। लिखा ना, when dose violate excessively expulsion is the only way to root out them from their origin। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हेतु विपरीत व्याधि विपरीत चिकित्सा। अब मैं पहले आपको थोड़ा जनरल बता दूं, हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत क्या होगा। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो रोग निर्धारण करके या चरक में आप पढ़ ही लोगे ये क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ पे शायद आपको टीचर बताया या ना बताए तो कन्फ्यूज़न होती है। हेतु का मतलब आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ाई होगा। हेतु मतलब कारण, कॉज क्या है, मतलब बीमारी हुई है तो वो किस कारणों से हुई है, क्या आपने वो कार्य किए जिसके कारण बीमारी हुई है, तो वो जो कार्य हैं जिसने बीमारी को पैदा किया उन्हें हम हेतु या कारण या निदान कहते हैं। ठीक है, और व्याधि विपरीत, व्याधि तो आपको पता है रोग। अब यहाँ पे विपरीत का मतलब है उसके अपोजिट। जब आपको नॉर्मली कोई डिजीज होती है तो आप सबसे पहले व्याधि विपरीत चिकित्सा ही करते हैं। नॉर्मली व्याधि विपरीत चिकित्सा ही होती है कि आपने जिन कारणों का आपने सेवन किया, जिन कारणों के कारण आपको की रोग हुआ है, उसी कारण के विपरीत आप चिकित्सा करेंगे। जैसे कि आपने आइसक्रीम खाई, मतलब आपने शीत चीज़ खाई तो आपको जुकाम हुआ, तो अब उसको जुकाम को कम करने के लिए आप क्या करोगे, उष्ण चीज़ खाओगे। ठीक है ना, तो वैसे ही वो हुई हेतु विपरीत चिकित्सा। अब व्याधि विपरीत चिकित्सा क्या हुई कि व्याधि विपरीत चिकित्सा का मतलब है कि हेतु के मतलब जो जिस कारण से व्याधि हुई है उन्हीं कारण का सेवन कर रहे हैं आप, मतलब जो व्याधि को बढ़ा रहा है उसी कारण का आप सेवन करवा रहे हैं। अब ये थोड़ा समझने में दिक्कत है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, जिस कारण से व्याधि होती है उसी का सेवन करवा रहे हैं, ऐसा क्यों। एक्चुअली एक थ्योरी है, होम्योपैथी में भी ऐसा माना जाता है कि बॉडी खुद अपने आप से फाइट करती है। जो कोई कॉज अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर बॉडी को परेशान करती है तो वो खुद फाइट करती है। तो जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि सर्दी रोग में जैसे हम उल्टियाँ आ रही हैं, तो उल्टी में आप जब उसकी चिकित्सा करोगे तो आप क्या करोगे, उसको रोक दोगे, मतलब उल्टियाँ आना बंद कर दोगे, उसके लिए उसको दवाई दोगे, ऐसा नहीं करोगे ना। अगर उल्टी आ रही हैं, अगर वो आम जो निकल रहा है उसे निकलने दोगे ना, अब तो आप अगर उचित मात्रा में सर्दी हो रही है तो वमन आप करवाओगे। तो जब वमन रोग है, जब सर्दी रोग है, उसमें आप वमन करवा रहे हो चिकित्सा में, तो ये क्या हुई, व्याधि विपरीत चिकित्सा हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वात दोष में एक डिसीज होती है उन्माद। उन्माद क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर है। उसमें इंसान ढंग से सोच नहीं पाता, वात के प्रकोप के कारण काफ़ी उसमें डिफंक्शन होने लगता है मेंटली। तो उसमें क्या होता है कि हम वात के कारण उन्माद रोग हुआ है, लेकिन जब उसकी चिकित्सा करेंगे तो उसकी चिकित्सा में हमें उसको त्रासना देनी पड़ती है। त्रासना मतलब डराना होता है, और डराने से वात और बढ़ता है। तो मतलब उसको वातज रोग है और उसकी चिकित्सा में भी हम उसे वात बढ़ाने वाली चिकित्सा कर रहे हैं। तो ये क्या हुई, व्याधि विपरीत चिकित्सा हुई। व्याधि विपरीत चिकित्सा मतलब समझ लिया आपने। और एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि किसी को अतिसार हो रहा है, तो अतिसार हो रहा है तो हम सीधा क्या करेंगे, मतलब अब एलोपैथी का तो नहीं पता, उसको सिम्टोमेटिक चिकित्सा होती है, वो तो जो सिम्टम आ रहे हैं किसी डिजीज़ को उसको बंद कर दिया। लेकिन आयुर्वेद में कम्प्लीटली ऐसा नहीं होता। अगर किसी को अतिसार हो रहा है, मतलब उसका जो भोजन अजीर्ण भोजन है वो निकल रहा है, तो वो उनको निकलने देंगे। पेट की शुद्धि के लिए वो उसको शोधन करवाएंगे, जैसे कि पंचकर्म में
है ना, शोधन करवाते ना, पित्त वृद्धि होती है तो विवेचन करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, शोधन करवाने का मतलब उन दोषों को निकाल रहे हैं, अगर दोष निकल रहे हैं तो उनको और सहायता कर रहे हैं निकलने में, तो ये व्याधि उपयुक्त चिकित्सा है। कई एग्जाम्पल है, आप जब आगे थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, लेकिन आप यहाँ पे अभी इतना ही याद रखिए और अभी पढ़िए कि हेतु विपरीत क्या होता है और व्याधि विपरीत क्या होता है। हेतु विपरीत मतलब जो जिन निदानों की वजह से डिसीज हुआ है उन निदानों की विपरीत चिकित्सा करनी है, ठीक है, उन निदानों को उल्टी चिकित्सा करनी है। और व्याधि विपरीत में क्या है, मतलब वो जो व्याधि हो रही है उसी को बढ़ाने वाली चिकित्सा करनी है, मतलब हेतु के समान चिकित्सा करनी है, ठीक है, हेतु के विपरीत और हेतु के समान। Fasting and digestive drugs are useful for management of digestive diseases originated due to the overeating, ठीक है, हमने ज़्यादा भोजन किया तो फास्टिंग और पाचक द्रव्य उनको उसके लिए सहायता करेंगी ओवर ईटिंग को कम, मतलब अजीर्ण को मैनेज करने में। द सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हेतु विपरीत चिकित्सा अपोजिट टू देयर कॉजेटिव फैक्टर कैन बी अडॉप्टेड टू ट्रीटमेंट अदर डिसऑर्डर ऑल्सो, मतलब सबसे पहले प्राथमिक तो हम हेतु विपरीत चिकित्सा ही करेंगे, लेकिन अगर इफ़ द डिसीज इज नॉट क्योर ड्यू टू द अबव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन अगर हेतु विपरीत चिकित्सा से अगर व्याधि शांत नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, देन फॉलो व्याधि विपर्याय चिकित्सा अपोजिट टू द डिसीज, ठीक है। उभय अर्थकारी चिकित्सा तद अर्थकारी व पक्वे दोषे विद्ये च पाकवे, और अडॉप्ट उभय अर्थकारी चिकित्सा विच इज, और उसके बाद अगर ये दोनों से भी अगर लाभ नहीं होता उभय अर्थकारी चिकित्सा का उपयोग करें, विच इज नीदर अगेंस्ट द कॉज, जो निदान के भी अगेंस्ट नहीं है और डिसीज के भी अगेंस्ट नहीं है। When dose are divided of arm and the digestive power is improved, adopt the following theoretical procedure. जब आम पच जाए तो हमें क्या करना है, डोज आर डिवाइडेड ऑफ आर्म एंड डाइजेस्टिव पावर इज इम्प्रूव, अडॉप्ट द फॉलोइंग। तो आम के पचने के बाद हमें क्या क्या काम करने, अभ्यंग, बॉडी मसाज करवानी है, उसको तेल से अभ्यंग करवाना है। स्नेहपान, स्नेहपान का मतलब होता है मेडिकेटेड ऑयल उसको देना है, वो भी मात्रा के अनुसार, वो भी डॉक्टर सजेस्ट करता है कि किस व्यक्ति को किस काल में किस समय और किस मात्रा में ये मेडिकेटेड ऑयल देना। तो आप ऐसा नहीं कि स्नेहपान का मतलब बोल दे तो तेल ही पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इतनी मात्रा में इस समय या इस व्यक्ति को इतना ही देना चाहिए, ओके। वस्ती, मेडिकेटेड एनेमा मतलब वस्ती, आप जब आगे पढ़ोगे तो पंचकर्म का एक पार्ट है वस्ती। ये वात दोष की चिकित्सा के लिए वस्ती का उपयोग बहुत अच्छी चिकित्सा है। वात दोष की जो सबसे अच्छी चिकित्सा है वो है वस्ती, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ अजीर्ण। अब अजीर्ण के कितने टाइप होते हैं, तो अजीर्ण चाक कफ आमम तत्व शोध अक्षिकट, मतलब इस पहले एक्चुअली ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अजीर्ण 3 टाइप का हो सकता है दोषों के अकॉर्डिंग, वात पित्त कफ। तो ड्यू टू द डोमिनेंसी ऑफ कफ आमाजीर्ण, ओके, ड्यू टू द डोमिनेंसी ऑफ पित्त पित्त की वजह से विदग्धाजीर्ण, ठीक है, इसमें इंग्लिश में लिखा है तो वो कंफ्यूज होता है। पित्त की वजह से विदग्धाजीर्ण, ठीक है, विदग्ध आजीर्ण। और वात की वजह से विष्टम्भाजीर्ण, ठीक है, अलग रखना है, वात मतलब विष्टम्भाजीर्ण, ठीक है। तो अब सबसे पहले आमाजीर्ण के पढ़ते हैं। सिम्टम ऑफ आमाजीर्ण, अजीर्णम चा कफ आमम तत्र शोफो अक्षी कंट्यो। जब आमाजीर्ण है तो उसमें क्या होता है, सोफो अक्षी कंट्यो, सोफो मतलब स्वेलिंग, अक्षी मतलब आँखें, कंट्यो मतलब गले। तो गलों और आँखें में गंड मतलब चिक, तो आँखें और गालों में आईलेट में स्वेलिंग आने लगती है अगर आमाजीर्ण होता है तो। सदो भुक्ता एवो उद्गार पसे क्लेश गौरवम, और सदो भुक्ता एवो उद्गार का मतलब है कि आपने जो अभी सदो मतलब तत्काल अभी जस्ट आपने जो खाना खाया है, एवो उद्गार उसी के, उस खाना आपने जो खाया है ना उसी के समान, उसी की सेम स्मेल जैसे आपको उद्गार मतलब डकार आएगी, आपको सेम स्वेलिंग जैसी उद्गार आएगी। तो वो ये उसका पार्ट है कि अगर आपका खाना अच्छे से पचता है तो आपको कभी भी जो आपने जिस प्रकार का खाना खाया वैसी स्मेल नहीं आती, बल्कि शुद्ध स्मेल आती है, ठीक है।
वो स्मेल जैसी नहीं होती, उद्गार में स्मेल नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल आती है। लेकिन अगर आमाजीन है तो उसमें आपने जो भोजन किया है उसके सिमिलर स्मेल आएगी। पेशे को, अभी इसको चिकित्सक नहीं जान सकता, ये पेशेंट का खुद का एनालिसिस है कि हाँ वो चिकित्सक पूछेगा कि कैसी डकार आई है, कुछ कैसा आता है, खट्टी डकार आती है, कैसी डकार आती है, तो वो पेशेंट बताएगा, ये डॉक्टर नहीं बता। प्रसेक क्लेश गौरवम। प्रसेक का मतलब होता है कि अति श्राव, मतलब लार अधिक मात्रा में निकल रही है, एक्सेसिव सलाइवेशन। क्लेश मतलब घबराहट हो रही है, ठीक है, घबराहट जो होती है नॉजियल फीलिंग होती है। गौरव मतलब शरीर में गौरव फील, शरीर में भारीपन महसूस होता है। तो एक इसके लक्षण हुए हैं आमाजीन, मतलब कफ दोष के कारण आमाजीन होता है, आमाजीन के ये लक्षण है, ठीक है। आँखों में और गालों में सूजन रहेगी, चेहरा मतलब सूजा हुआ दिखेगा, उद्गार शुद्ध नहीं होगी, जो खाना खाया वैसी उद्गार निकलेगी, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, नोज़िया रहेगा और शरीर में हैवीनेस रहेगी। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ वात, वात की वजह से क्या होता है, विस्टम्बाजीन। तो सिम्टम ऑफ विस्टम्बाजीन, वात की वजह से जो होता है, विस्टम ग्लानि, विस्टम अनिल, विस्टम अनिल क्षु विबंध अधिमान साधकृत। विस्टम अनिल शूल विबंध अधिमान साधकृत, मतलब विस्टम होगा तो उसमें क्या होगा, अनिल दोष की वजह से होता है उसमें सूल, मतलब एब्डोमिनल रीजन में, कॉलिक रीजन में पेन होगा। विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन होंगे। कॉन्स्टिपेशन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको मल ही अवरोध हो रहा है, मल के साथ अपान वायु का भी अवरोध होगा। अधिमान, अधिमान मतलब गैस बनना, फ्लेटरेंस, अब्डोमिनल डिस्टेंशन। और साध, जो शरीर की भूख कम लगेगी, मतलब जो जठराग्नि है वो कम हो जाएगी, इससे क्या, साध, डिक्रीज पावर ऑफ डाइजेशन, भूख कम लगेगी। पित्त विदग्धाजीन, पित्तम विदग्धम तृष्णा मोह भ्रम अम्लो उद्गार दहावत। अब पित्त की वजह से कौन सा अजीर्ण होगा, विदग्धाजीन, उसमें क्या होगी, तृष्णा मोह, मतलब तृष्णा, बार बार प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा बार बार प्यास लगेगी, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में बार बार पानी पीने की इच्छा होगी, क्योंकि अंदर गर्मी हो रही है, अंदर से जलन हो रही है, मोह। आप समझ नहीं पाएगो आज मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है, कुछ भी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, भ्रम, चक्कर आएंगे। अम्ल उद्गार मतलब जो उद्गार होगी वो खट्टी डकारें आएंगी, जैसे कि कफ की वजह से आमाजीन में क्या था, जो खाना खा रहे हो वैसी डकारें आ रही है, इसमें खट्टी डकारें आ रही हैं। एसिडिटी जो के लक्षण होते हैं ना वो, दाहवत और जलन होगी, तो एसिडिटी वाला मेनली आप विदग्धाजीन में मान सकते हो। सिम्टम ऑफ विदग्धाजीन, तृष्णा मोह भ्रम अम्लदाह, अम्लोदगार और दाह, बर्निंग सेंसेशन। अजीर्ण चिकित्सा, अब अजीर्ण की अनडाइजेशन की चिकित्सा कैसे करनी है, तो लंघनम कार्यम। अब जो ऊपर जो 3 प्रकार के बताए गए हैं ना, आमाजीन, विदग्धाजीन और विष्टम्बाजीन, तो अब इनकी चिकित्सा बताएगी कि इनकी चिकित्सा क्या क्या है। तो लंघनम कार्यमेवे तु विष्टम्बे स्वेदनम भ्रशम, तो जो आमाजीन है उसमें लंघन करवाना है, उसमें फास्टिंग करवानी है, और विष्टम्बाजीन में स्वेदन करवाना है। स्वेदन कहाँ करवाना है, कुक्षी के ऊपर, पेट के ऊपर स्वेदन करवाना है, जिससे क्या है, वात का अनुलोमन होगा और अजीर्ण शांत होगा। और विदग्धाजीन में क्या करवाना है, ये पित्त की वजह से उसमें वमन करवाना है। विदग्धाजीन में वमन करवाना है। वमन कब तक करवाना है, जब तक पित्त दर्शन ना हो, मतलब जब आप वमन करवाते हो तो उसका सम्यक वमन का लक्षण है कि जब पहले वमन करवाते ना, उसमें पहले कफ निकलता है, उसके बाद पित्त निकलता है, उसके बाद वात निकलता है, ठीक है। तो कफ जब तक निकल रहा है तब तक तो वमन सम्यक नहीं हुआ, फिर जब पित्त निकलने लगेगा, पित्त मतलब जो वमन कर रहा है उसमें थोड़ा हरा या नीले रंग का, पीले हरे रंग का द्रव्य दिखेगा, और आपका स्वाद मुँह का है ना खट्टा हो जाएगा या कड़वा हो जाएगा, तो उसका मतलब समझ लीजिए कि पित्त का निकल रहा है या पित्त का वमन हो रहा है। तो वमन की समय लक्षण का है, आप जब वमन आगे चैप्टर पढ़ोगे वमन और विरेचन, तब उसमें अच्छे से आपको बताया जाएगा। एनी अदर थ्योरेटिकल प्रोसीजर कैन बी फॉलो दैट इज सूटेबल टू द कंडीशन ऑफ दिस, और भी अगर कोई कंडीशन में कोई ड्रग आप दे सकते हो तो वो भी आप दीजिए, मतलब हेल्पफुल अगर रहे।
विलंबिका। अब विलंबिका क्या है? तो विलंबिका भी एक प्रकार का अजीर्ण ही है, लेकिन ये क्या है? कष्ट अजीर्ण है ये। मतलब अजीर्ण की भी आगे की स्टेज है। ये किस कैसे होता है? विलंबिका इज अनोदर टाइप ऑफ इंडाइजेशन अक्योर ड्यू टू द एक्सेसिव accumulation of आम एंड ऑल्सो द ड्यू टू वाइटेशन ऑफ कफ एंड वात। अब आम का मतलब तो था अपक्व भोजन, और उसके साथ साथ कौन से दोष बढ़ रहे हैं? वात और कफ दोष, ये दोनों अति मात्रा में प्रकोपित होते हैं। तो इन तीन चीज़ों से जो लक्षण दिखेंगे वो विलंबिका के होंगे। सिम्टम्स एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर विलंबिका आर सिमिलर टू आम। आम के समान ही उसके लक्षण, मतलब कौन कौन से आम के समान? कफाजीन मतलब आमाजीन, और वात दोष की वजह से कौन सा जीन हो रहा था? विष्टम्बाजीन। तो उन दोनों के लक्षण इसमें दिखेंगे और उनका ट्रीटमेंट भी उन दोनों की तरह ही होगा। लेकिन विलंबिका कष्ट अजीन है, मतलब वो नॉर्मली जो अजीन आप सिंपली उसको ट्रीटमेंट कर सकते थे, सुख साध्य थे, वो सुख साध्य नहीं रहेंगे, कष्ट साध्य हो जाएंगे। उनको ट्रीटमेंट के लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी इफर्ट देने पड़ेंगे। इसलिए आपको विलंबिका की स्थिति में आने से पहले ही चिकित्सा करवा लेनी है, या चिकित्सा करवाने से सबसे बेहतर है कि मात्रा अनुसार भोजन करें तो आपको डिसीज में हो। रसाजीन। अब रसाजीन क्या होता है? रस किसे बोला है यहाँ पे? रस मतलब वो जो रस धातु है ना, वहीं पे जैसे कि आपने आहार पाचन क्रम पढ़ेंगे आप क्रिया शरीर में, तो या पढ़ लिया होगा। तो उसमें होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के बाद क्या बनता है? जब भोजन पर जठराग्नि की क्रिया होती है तो सबसे प्रथम धातु कौन सी बनती है? रस धातु। ठीक है, फिर रस पे फिर रसाग्नि की क्रिया होती है, फिर रक्त धातु बनती है ना। तो जब आहार का पाचन हो गया है, मतलब असद्य अदयवता शुद्ध उद्गाद रसतेष्णु शैसे किंचित देवता सर्व शते दिवा स्वाजीनेन। मतलब इसका मतलब ये श्लोक में ये कहना चाह रहा है कि जब अजीर्ण नहीं है, खाना पच गया है, उसके बाद भी, और उद्गार भी क्लियर आ गई, क्योंकि खाना पच गया इसलिए उद्गार क्लियर आ गई। उद्गार क्लियर आने का मतलब है कि खाना पच गया, डकार अच्छी आ गई, मतलब खाना पच गया। खाने के समान डकार नहीं आ रही, उसकी स्मेल जैसी नहीं आ रही, या खट्टी डकार नहीं आ रही, तो मतलब खाना पच गया है। लेकिन फिर भी हृदयवता अश्रद्धा, मतलब भूख, फिर भी खाने की, मतलब मन ऐसा ग्लानि ग्लानि जैसा रहेगा, मतलब यार अजीब सा लगेगा कुछ खाने पीने का, किसी चीज़ में मन नहीं लगता ना, जो अश्रद्धा, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वैसा वाली जो स्थिति हो जाती है कि डिस्कम्फर्ट वाला जो स्थिति होती है वो। हृदय व्यथा मतलब चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट रीजन में पेन होगा। और शुद्ध उद्गार रसेवता मतलब वही लैक ऑफ इंटरेस्ट विद फूड एंड डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट रीजन सजेस्ट दैट दिस इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम व्यसंजन। तो ये बताता है कि उद्गार के शुद्ध होने के बाद भी हमें चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है और खाने की प्रति इच्छा नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को रसांजन है, रसाजीन है रसाजीन है। तो मतलब रस का पाचन अच्छे से नहीं हो रहा, इस वजह से इसे डिसीज होता है। रसाजीन की चिकित्सा क्या है? तो स्वप्ने अर्ध जीने, मतलब उसको क्या करना है? आपको उसको बोल देना कि आप सो जाए दिन में, दोपहर में उसको कुछ टाइम के लिए सोने बोल देना चाहिए कि आप कुछ टाइम सो जाइए आप अच्छी से। जब वो सोएगा तो अपने आप ही क्रिया होगी और पाचन अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा उसके रस का। कहा जाता है कि स्लीप में मतलब जो एनर्जी होती है वो प्रिजर्व रहती है, वो और काम में आप यूज़ नहीं करें तो क्या होता है, वो एनर्जी सीधा आपके डाइजेस्टिव में या आपके जो डाइजेशन में यूज़ होती है। इसलिए अच्छे से आप सुबह जब सो के उठते हैं तब आपका अच्छे से अगर पाचन हो जाता है। इसलिए इसे बोला गया कि आप उसको थोड़ी देर के लिए सोने देना चाहिए। अगर सो लेगा तो उसका अपने आप ही फिर रस जो है जीर्ण हो जाएगा। और भी बताया गया है कि आप नॉर्मली भी जो अजीन है उस अजीन वाले पेशेंट को भी आपको दिन में सोने के लिए बोल देना चाहिए कि आप दिन में सो लीजिए, तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है। फॉर ऑल अदर टाइप ऑफ अजीन इट्स एडवाइज टू स्लीप इन डे टाइम विदाउट टेकिंग फूड वेन एवर द ही फील्स हंगर प्रोवाइड फूड इन लिटिल क्वान्टिटी एंड शुड बी ईजिली डाइजेस्टेबल। मतलब उसको सोने देना चाहिए जब अपने आप उसकी नींद पूरी जब जब वो सो के उठे तो उसे अगर भूख लगे तो उसको थोड़ी लघु मात्रा में, ऐसा नहीं कि अब कोई भोजन दे दो, नॉर्मल भोजन दे दो, नहीं, उसको लघु मात्रा में भोजन दे, जैसा भोजन दे जो उसको आसानी से पचा सके, तो वो अपने आप सामान्य स्थिति में आ जाएगा कुछ टाइम में। अजीर्ण सामान्य लक्षण
विबंधो अति प्रवृत्ति ग्लानि मावता मूढ़ता। मतलब अब इसमें अजीन के लक्षण बताए गए हैं कि अजीन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे। तो या तो अजीन, या आप पता इरेगुलर वॉवल से भी समझ सकते हो कि इरेगुलर वॉवल जो होता है ना, कि कभी डायरिया हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी भूख लग रही, कभी नहीं लग रही, मतलब समझ नहीं आता क्या हो रहा है पेट का। तो वही स्थिति है कि विबंध हो, कभी तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अति प्रवृत्ति कभी डायरिया हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं। ग्लानि, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ग्लानि थकान महसूस होती है। मारुता मूर्ता, और अपान वायु की गति अच्छे से नहीं हो पा रही है। अजीर्ण लिंगम सामान्य विस्तंभो गौरव भ्रमा, और शरीर में हैवीनेस रह रही है, भ्रम और भ्रम जो चक्कर जैसा प्रतीत हो रहा है। तो ये किसके लक्षण है? अजीर्ण के लक्षण है। ऐसा नहीं कि इसमें सारे लक्षण, जो भी डिसीज़ के जो भी लक्षण बताए गए हैं या पूरे रूप बताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पूरे लक्षण दिखेंगे। अगर किसी को अजीर्ण है तो उसमें सारे सिम्टम्स दिखेंगे, ऐसा नहीं होता। 2 से 3 या 4 सिम्टम्स भी दिखें तो आप समझ लें, क्योंकि सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही आगे फाइनल स्टेज का मतलब ज़्यादा बढ़ गया वो डिसीज, इसलिए उसके पूरे सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा सिम्टम्स पूरे पूरे दिखें तो जल्दी से जल्दी उसकी चिकित्सा करें, ठीक है। क्योंकि अगर अगर वो अति वृद्धि हो जाएगी तो उसके उपद्रव भी होंगे, मतलब वो डिसीज़ कष्टसाध्य हो जाएगी और असाध्य भी हो सकती है। जब आप षष्ठ क्रिया काल पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। सम अदर कॉज ऑफ इंडाइजेशन अब इंडाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको इंडाइजेशन सिर्फ आपने बहुत ज़्यादा अति मात्रा में भोजन कर लिया है, एक्सेसिव ईटिंग कर लिया, इसी वजह से आपको इंडाइजेशन होता है। और भी क्या क्या कॉज है इंडाइजेशन के वो बताए गए हैं। ना अति मात्रा मेवम अन्य अन्नम आम दोष है केवलम, बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने से ही केवल आम दोष नहीं होता। हैविंग एडवर्स टुवर्ड फूड, दुष्ट, मतलब अब इसमें सेकंड लाइन लिखी, दुष्ट विस्तंभ दग्ध। दुष्ट मतलब कि आपने जो अच्छा भोजन नहीं खाया, आपने खराब या जो आपको सूट नहीं करता, अपत्य है, वो भोजन आपने खाया जिसे खाने की आपको इच्छा नहीं थी, आपने फिर भी वो खा लिया। मतलब या जैसे किसी किसी को होता है करेला पसंद नहीं होता है, या किसी को कई चीज़ें हैं उनको पर्सनली गिलकी पसंद नहीं है, तो अगर आप वो खाते हो तो क्या होता है, या खाने की इच्छा नहीं थी, मन नहीं था, तभी जब भूख लगी तो ज़बरदस्ती खा लिया। लेकिन क्या होता है किसी किसी को लहसुन या ये चीज़ पसंद नहीं होती तो वो खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है उनको उल्टी जैसा लगता है कि यार कैसा मन, अजीब सा मन हो जाता है, तो उससे भी उनको अजीर्ण हो सकता है। विष्ट, इसका मतलब ये है। विष्टम्बाजीन का मतलब विष्टम्ब कारक मतलब है कि ऐसा कोई भोजन जो बहुत ज़्यादा वात वृद्धि करवा रहा है, मतलब जो पेट को ख़राब करता है, वैसा कुछ खा लिया, मतलब जंक फूड खा लिया, फास्ट फूड खा रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, या बहुत टाइम से खा रहे हैं, तो वो आपको अजीर्ण कर सकता है। दग्ध, जला हुआ खाना खा लिया, ठीक है। आम गुरु, अगर कोई कच्चा भोजन था, जैसे कि कोई भी आप अच्छे से फूड अच्छे से पका नहीं, तभी भी आपने उसे खा लिया, तो वो भी ये कॉज कर सकता है। आम का मतलब आप अनकुक्ड। गुरु, बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा लिया, रुक्ष मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई फूड था, या वो बहुत लघु फूड था कि शरीर में वात को प्रकोपित कर रहा है, तो उससे भी हो सकता है। हिम, हिम का मतलब यहाँ पे बासी खाने से, कि आपने रात का कुछ खाना था, आपने सुबह खा लिया, मतलब वो ख़राब हो चुका है। इन द सेंस ऐसा नहीं फ्रिज में रखा और सुबह खा लिया तभी भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपने रात में ऐसे रखा नॉर्मल कंडीशन में, या वो ख़राब हो गया, 1 दिन पुराना था, तो वो अगर वो भी आप खाओगे तो आपको उससे भी अजीर्ण हो सकता है। सूची, असुचि, यहाँ पे असुचि लिखा हुआ है, मतलब असुचि मतलब शुद्ध पवित्र नहीं था व्यक्ति, मतलब खराब था, अपवित्र था, वो आपने खा लिया, ठीक है। क्लीन फूड नहीं था अच्छे से, तो आपने वो खाया, तो उससे भी आपको हो सकता है। विदाही, जो विदाह करता है, मतलब जलन देने वाला होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा या बहुत ज़्यादा आपके पेट में जलन हो जिससे एसिडिटी करे, ऐसा कॉज करे, ऐसा फूड आपने खाया है। शुष्क, बहुत सूखा फूड आपने खाया है, मतलब बहुत सा खाना खा लिया लेकिन मतलब ऐसा उसमें मतलब ड्राई फूड है, उसमें कुछ पानी ऐसा लिक्विड ही कुछ नहीं है, आपने उसके साथ पानी नहीं पिया, ऐसा। अति वो, या आप बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, आपने खाना खाने से ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा पानी पिया, तो क्या है वो जो आपकी अग्नि है वो भी क्षीण हो जाएगी उसके अत्यधिक पानी से।
क्योंकि देखो आप थोड़ी मात्रा में पानी दोगे, थोड़ी मात्रा में दोगे तो वो लिक्विड उसको लुब्रिकेंट का काम करेगी, मतलब जो आप खाना खा रहे हो उसको अच्छे से उसको मिलाने का काम करेगी, ठीक है, उसको थोड़ा सॉफ्ट करेगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी पी रहे हो तो वो ऐसा हो जाएगा ना कि मतलब जो डाइजेस्टिव पावर है वो जो अगर आप मॉडर्न से भी देखो तो जो बाइल बाइल है वो भी बहुत डाइल्यूटेड हो जाएगा ना, तो फिर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तम चा अन्नम ना जीरते, ऐसे अन्न भी जीर्ण नहीं होते, ऐसे अन्न भी पाचन नहीं होता है, ये भी अनडाइजेशन कॉज करते हैं। उपतप्ते भुक्तांशा शोध शोक क्रोध क्षुधा आदि भी। और उसके बाद भी अब मानसिक विकार भी हैं। ऐसा नहीं कि आपने ये भोजन किया तो इससे मानसिक रूप से भी आपको अजीर्ण हो सकता है, जैसे कि आप बहुत चिंता में थे, आप बहुत दुखी थे, शोक में थे, बहुत गुस्से में थे, या बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब ऐसा कोई नहीं मेंटल कंडीशन, बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे, तो ऐसी स्थिति में जब आप भोजन करते हो तभी भी आपका भोजन अच्छे से नहीं पचता, या बहुत टेंशन में होते तभी भी इंडाइजेशन कॉज करता है। आपने देखा होगा कि मतलब पेप्टिक अल्सर है, ये क्रॉनिक अल्सर है, तो इनमें क्या है ये इनके कॉज में आप देखोगे मॉडर्न से भी आप देखना तो स्ट्रेस एक सिम्टम है कि स्ट्रेस से भी ये कई जो इंडाइजेशन और जो जीआई ट्रैक की डिसीज हैं वो होती हैं। तो स्ट्रेस जो मेंटल वो है वो भी इफेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छे से पसंद मन से शांति से भोजन करेंगे तो शायद आप 3 टाइप ऑफ फूड टू बी डिस्कार्डेड। अब 3 प्रकार के यहाँ पर फूड का मतलब ऐसा नहीं कि फूड कोई सब्सटेंस है कि यार ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं, ऐसा नहीं बताया है। इसमें फूड की जो किस तरीके से खाना रहता है, आपके जो व्यवहार है खाने खाने का, कि कितनी मात्रा में खाना है, किस समय खाना है, कौन सा क्या खाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो गलत है, जो गलत चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है कि सिमिलर टू अनहोलसम फूड, अपत्य भोजन, जैसे कि आप अपत्य भोजन करोगे तभी भी आपको अमाचिन या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन उनके साथ ही फूड दैट फॉलो 3 टाइप ऑफ फूड, समांचन, adhesion and vishmasan are also be discarded as they cause horrible disease and at the time death also। तो ये 3 प्रकार के आप जो भोजन करने की जो विधान है, अगर आप उन 3 प्रकार से भोजन करेंगे तो आपको बहुत भयंकर डिसीज तक, डाइजेशन सिस्टम की बहुत भयंकर डिसीज तक हो सकती हैं। तो वो क्या क्या है? समांचन, अध्यशन और विषमाचन, मिश्रम पथ्य अपथ्यम चा। और ये मैं बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ना बार 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 आएगा। बहुत 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 ठीक है। मतलब ये ना क्या है, आपको इसका श्लोक याद नहीं करना, सिर्फ हिंदी याद करनी। इस चैप्टर में कोई भी श्लोक मैंने नहीं बताया, तो आपको ज़रूरत नहीं है श्लोक याद करने की, आप नॉर्मली भी पढ़ के याद रखें इनको। लेकिन ये जो है ना समांचन, अध्यशन, विषमांचन, आपको अच्छे से एकदम 10 बार इसको पढ़ना है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। बहुत कन्फ्यूज़ होता है, मैं भी काफ़ी टाइम तक कन्फ्यूज़ रही थी कि समांचन में विषमासन बोल देती थी, विषमासन में समासन बोल देती थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि बार बार ये वर्ड्स आएंगे आपको, और उस टाइम पे वर्ड्स का मतलब नहीं लिखा जाएगा वहाँ पे कि विषमासन क्या होता है, समासन क्या होता है। बस बोल देंगे कि विषमासन करा इस वजह से ये डिसीज़ हुई, या समासन किया तो ये डिसीज़ हुई, और ये समासन से ये डिसीज़ होती हैं। तो आपको ये वर्ड्स आएगा, मतलब हर सब्जेक्ट में आएगा, तो इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखनी है। तो मैं बता देती हूँ अभी यहाँ पे। समांचन का मतलब है कि सम आंशन, मतलब सम मतलब इक्वल क्वांटिटी में, या अपत्य और पथ्य और अपत्य मतलब जो आपके लिए हितकर और अहितकर भोजनों को साथ में खाना है। और जो बताया था ना मैंने लास्ट जो चैप्टर था 7 चैप्टर, उसमें कि मतलब ये इन द्रव्यों को आप साथ मिला के खाओगे तो आपको डिसीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि मछली को दूध के साथ नहीं खाना है, घृत को मधु के साथ नहीं खाना है सेम क्वांटिटी में, तो वो क्या करेगा, डिसीज क्रिएट करेगा या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए समाचार मतलब पथ्य और अपत्य को साथ में नहीं खाना, मतलब 2 चीज़ें जो नुकसान करती हैं, 2 चीज़ें जो साथ में मिलकर कुछ आपके लिए हार्मफुल है, तो उन 2 चीज़ों को साथ में नहीं खाना है, ठीक है। ऐसा द टेकिंग अनहोलसम एंड अनहोलसम फूड टुगेदर इज नोन एज समांचन, ठीक है। यहाँ पे समांचन कोई पॉजिटिव ऐसा फील तो ऐसा होता है, समांचन मतलब कुछ पॉजिटिव याद बोल रहा है, या समान मात्रा में खाना खाया हुआ है, समान सम, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे समांचन का मतलब पथ्य और अपत्य को साथ मिला के खा दें, तो याद रखना, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अध्यशन
अदिशन मतलब कि बिना टाइम के खाना खा रहे हैं। मतलब बिना टाइम के खाना कैसे करने का मतलब क्या है कि यार पहले जो खाना खाया था सुबह या दोपहर में जो खाना खाया था वो पचा नहीं, फिर बीच में 10 बार और कुछ कुछ चाट लिया। मतलब समझ रहे हो कि आपने दिन में आपने 1 बजे 2 बजे खाना खा लिया, फिर आपने तब फिर थोड़ी भूख लगी 3 बजे, 3 बजे फिर कुछ खा लिया, फिर 4 बजे 5 बजे थोड़ा सा भूख और लगी तो फिर कुछ खा लिया। मतलब इससे क्या हो रहा है कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, कि आप बार बार खा रहे हो तो वो जो पहले का जो खाना था वो तो डाइजेस्ट नहीं हो पाया ना, तो आपने दूसरा खाना खा लिया। या आपने कभी कभी देखा होगा कि आपका एक टाइम का खाना अगर सही से पचा नहीं होता, फिर आप दोबारा कुछ खाने की कोशिश करती हो तो इतनी मन नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता, फिर भी आपने खा लिया तो क्या करेगा वो पहले का अजीर्ण था ही, और आपने और दूसरा और खा लिया तो पहले वाले को पचाएगा कि वो आगे वाले को पचाएगा शरीर। तो इसलिए आपको अदिशन नहीं करना। अदिशन अदिशन का मतलब यहाँ अदिशन से मतलब ये नहीं है कि अध्ययन करते करते खा लिया, सिर्फ कंफ्यूजिंग है इसके वर्ड, मतलब इनके वर्ड्स से आप इसकी मीनिंग समझना थोड़ा याद नहीं रख सकते, इसलिए आपको नॉर्मली इसको 3-4 बार पढ़ना है तो आपको याद हो जाएगा। अदिशन मतलब कि पहले का खाना पचा नहीं हुआ फिर से खाना खा लिया, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं आप ट्रिक बना के कि पहले का होमवर्क हमने किया नहीं है, अतिशन मतलब अध्ययन, तो अध्ययन मतलब होमवर्क मान लीजिए आप पहले का होमवर्क हमने नहीं किया और तब तक टीचर ने हमें दोबारा होमवर्क दे दिया, फिर वो होमवर्क नहीं कर पाया हमने तब तक तीसरा होमवर्क दे दिया। तो मतलब ये ऐसा होता है ना, मतलब सब स्टूडेंट के साथ ऐसा होता ही होगा। तो विश्वासन, आप विश्वासन का मतलब क्या है कि उम, आप मात्रा में असमय भोजन खा रहे हो, मतलब कोई टाइमिंग ही फिक्स नहीं है, कभी सुबह खाया, कभी दोपहर में खाया, कभी रात में खाया, कभी नहीं खाया स्किप कर दिया, कभी प्रॉपर नहीं खाया, मतलब जो खाना चाहिए था खाना वो खाना खा के कुछ भी ऐसे नॉर्मल सा खा लिया चटर पटर, मतलब कुछ भी खा लिया, मतलब ढंग से, तब कभी पेट भरा कभी नहीं भरा, तो क्या हो जाएगा उससे कि उससे अब ये विषमासन का काम करता है। विषमासन, विषम विषम मतलब कुछ भी, विषम मतलब कोई स्टेबल नहीं है, वो विषम है, कभी अति मात्रा में खाया, कभी कम मात्रा में खाया, कभी टाइम पे खाया, कभी टाइम पे नहीं खाया, तो ये क्या है, विषमासन है। टेकिंग लेस और मोर क्वालिटी ऑफ फूड टू early और टू लेट दैन प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है। तो ये 3 आपको सामांश ध्यान और विश्वासन याद रखने हैं, मतलब रखने हैं। और ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा और बचा हुआ चैप्टर तो वो ख़त्म करवा दूँगी। आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आगे देखते हैं चैप्टर। थैंक यू।